हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश जो पुलिस की एसआई की वैकेंसी आई हैं उनसे संबंधित सभी जानकारी के बारे में। इस वीडियो में जितनी भी जो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है जो जिनमें आपको जैसे डाउट हो रहा है वो सभी डाउट आपके इसी एक वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सभी यानी टॉपिक पर इस पे बात होगी जिसमें आपका जैसे आयु में छूट, उसके अलावा आपकी जैसे इसमें यानी कब से इसके फॉर्म पढ़ रहे हैं, कब तक इसके फॉर्म पढ़ेंगे, किस में यानी कितनी वैकेंसी हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी। उसके अलावा इसमें बात करेंगे आपकी अप्लाई करने की जैसे जो डेट है वो कब से लेके कब तक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपके कब से लेके कब तक मांगे गए हैं। उसके अलावा इसमें इसी वीडियो में हम बात करेंगे आपको यानी आप अपना फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सभी जानकारी आपको मिलेगी। और उसके अलावा आपको ये भी मिलेगी क्या आय में मतलब जैसे छूट है या नहीं है, तो पूरी जानकारी आपको इसी एक वीडियो मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और यदि आपने ये अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको सभी मिलती रहेंगी। और उसके अलावा आपको बता दें कि अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जा रही है, तो लगातार आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आपका एक अच्छा स्कोर बन सके और आप आराम से अपना सिलेक्शन ले पाएँ। अब जैसे बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपकी जो ये नोटिफिकेशन आउट हुई है ये आपकी 12 अगस्त 2025 को आउट हुई है। उसके अलावा यानी पहले बता दें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष एवं महिला के रिक्त पदों का श्रेणीवार यानी विवरण। और ये आपकी जो वैकेंसी है वो 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है। और इसमें जैसे आपकी अनारक्षित कुल वैकेंसी 1705, ईडब्ल्यूएस की 422, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की आपकी 1143, उसके बाद अनुसूचित जाति की 890 और अनुसूचित जनजाति की 82 वैकेंसी। कुल आपकी हैं 4242 वैकेंसी जो आपकी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की हैं। उसके बाद प्लाटून कमांडर पीएसी की और उसके बाद उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस की आपकी अनारक्षित हैं 56। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की हैं आपकी 13, अन्य पिछड़ा वर्ग की हैं आपकी 36। उसके बाद अनुसूचित जाति की 28 है और अनुसूचित जनजाति की 2 है। कुल आपकी 135 वैकेंसी है। उसके अलावा बात कर ले प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक के रिक्त पर केवल पुरुष के लिए अनारक्षित आपकी हैं 25, ईडब्ल्यूएस की है 6। उसके अलावा आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16, अनुसूचित जाति के लिए 12 और अनुसूचित जनजाति के लिए 60 वैकेंसी है यानी कुल वैकेंसी आपकी। और महिला बटालियन के लिए अनारक्षित की 47 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 10 वैकेंसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की आपकी 27 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति की आपकी 21 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति की आपकी 1 वैकेंसी है। कुल वैकेंसी आपकी 106 वैकेंसी है। कितनी है ये? 106 वैकेंसी है। उसके अलावा अब आपको बता दें कि इसका आवेदन का समय सारणी। सबसे पहले आपके ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो 12/8/2025 से लेकर 11/9/2025 तक है। कब तक? 12/8/2025 से लेकर 11/9/2025 तक है। उसके बाद आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है वो आपकी 12/8/2025 से 11/9/2025 तक है। उसके बाद जमा किए गए शुल्क की समायोजन की तिथि है वो 12/8/2025 से लेके 13/9/2025 तक है। उसके बाद आपका जो आवेदन शुल्क है वो कितना लगेगा? सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की 500 रुपये और अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये आपकी फीस है। उसके बाद बात कर लें शैक्षिक अर्हता आपकी यानी क्या योग्यता होनी चाहिए। आवेदन करते समय अभ्यर्थी की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता यानी अर्हता आवश्यक धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्सम उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए एपियर तथा सम्मिलित होने वाले एपियरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। जैसे
कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी हैं जो जैसे ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर कर रहे हैं, तो वो मतलब मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थ शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। यानी आपको जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो आपको लगानी पड़ेगी, तभी आपकी मान्य होगा। फिर उसके बाद जैसे बात कर लेते हैं आपकी विज्ञप्ति में आयु में जो छूट है वो कैसे क्या है। अभ्यर्थी एक साथ 2025 से 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात 2/7/1997 से पूर्व 1/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्लाटून कमांडर के लिए भी 1/7/2025 से 21 वर्ष और 1/7/1997 तक आपकी एज मांगी गई है, यानी 1/7/2004 के बाद का अभ्यर्थी का जन्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक महत्वपूर्ण और जानकारी है जो आपकी ये है कि आपकी जो 26/5/2025 को जो आदेश आया था उसमें ये कहा गया था कि इस वैकेंसी में आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो जैसे जो यानी विद्यार्थी क्या कहते हैं आपकी जिनकी एज 28 वर्ष हो चुकी है और वो जनरल से जैसे बिलोंग करते हैं, किससे जनरल से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी कि हमारी तो 28 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो चुकी है, तो उनको बता दें कि आपको 3 वर्ष की और छूट मिलेगी। अब आपकी यदि 31 वर्ष के आसपास एज है, यदि 31 से यानी कम एज है आपकी, तो आप अपना फॉर्म आराम से भर पाएंगे। तो आपको ये एक नई खुशखबरी है कि आपकी जो प्रत्येक कैटेगरी में 3 वर्ष एज को बढ़ा दिया गया है। पहले 28 वर्ष थी, अब इस बार 31 वर्ष कर दी गई है जनरल की एज। अब जैसे किस तरह से की गई है वो भी बता दें आपको। अनुसूचित जाति के लिए आपकी पहले 5 वर्ष थी, जिसे 8 वर्ष कर दिया है। और ये आपके जो उपनिरीक्षक नागरिक हैं उनकी 2/7/1994 से 1/7/2004, और आपके जो आपकी सामान्य श्रेणी उनके लिए और अनुसूचित जाति के लिए आपकी 1/7/2004 है, और प्लाटून कमांडर के 1/7/1994 से 1/7/2004 है, और आपकी अनुसूचित जाति 1/7/1989 से 1/7/2004 है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति की यानी 8 वर्ष कर दी गई है, जो आपकी 2/7/1989 से 1/7/2004 है, और प्लाटून कमांडर की 1/7/1989 से 1/7/2004 है। उसके अलावा जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग की आपकी 5 वर्ष पहले छूट थी और 3 वर्ष और बढ़ा दी गई है, तो 8 वर्ष कर दी गई है। कब से कब तक 2/7/1989 से 1/7/2004 है, और कब से कब तक 1/7/1989 से 1/7/2004 प्लाटून कमांडर के लिए। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी की अधिकतम आयु ये छूट 5 वर्ष पहले थी और 3 वर्ष अभी और बढ़ा दी गई है, तो 8 वर्ष कर दी गई है। 2/7/1989 से 1/7/2004 है आपके। उसके अलावा प्लाटून कमांडर के लिए 1/7/1989 से 1/7/2004 कर दी गई है। उसके बाद अब बात कर ले आपकी जो भर्ती प्रक्रिया उसके बारे में। उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला तथा महिला बटालियन में महिला उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी के पदों पर चयन उत्तर प्रदेश का उपनिरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधन 8वें संशोधन के अधीन किया जाएगा। उसके अलावा प्लाटून कमांडर पीएससी उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिसों के पदों पर चयन उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 के ही अनुसार आपका ये होगा। उसके बाद बात कर ले शारीरिक मानक परीक्षण के बारे में। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक परीक्षण निम्नवत है। आपकी ऊंचाई सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसके अलावा आपका जैसे जो चेस्ट है यानी सीना है वो अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए परीक्षार्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने के और अधिकतम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए। उसके बाद बात कर ले महिलाओं की। महिलाओं के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नलिखित ऊंचाई आपकी सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जातियों के लिए महिला अभ्यर्थियों की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए आपका न्यूनतम
ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका वजन यानी महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। कितना? 40 किलोग्राम आपका वजन होना चाहिए जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका। उसके बाद शारीरिक दक्षता, आपके अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अहकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। यानी जो 4800 मीटर 4800 मीटर की दौड़ है वो आपको पुरुषों को 28 मिनट में और 2400 मीटर की जो दौड़ है वो आपको महिलाओं को 16 मिनट में पूरी करनी होगी। ये आपकी क्या है? आपका फिजिकल है जो आपको अभी से धीमे धीमे आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके बाद बता दें लंबवत वर्टिकल आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए 21% है और 5 वर्ष की छूट है और जाति प्रमाण पत्र प्रारूप आपका जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार और समाज कल्याण अधिकारी ये प्रमाण पत्र देने वाले सक्षम अधिकारी हैं। उसके बाद अनुसूचित जो जनजाति हैं उनकी 2% है और आपके जो 5 वर्ष की छूट है और जाति प्रमाण पत्र प्रारूप ये जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट और जिला समाज कल्याण इनके द्वारा। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग 27% आपका प्रतिशत है और 5 वर्ष की छूट है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार इनके द्वारा आपका सक्षम पदाधिकारी ये हैं। उसके बाद बात कर लें आपकी आर्थिक एवं रूप से कमजोर 10% आपका आरक्षण है और आपके EWS प्रमाण पत्र प्रारूप जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट तहसीलदार इनके द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। उसके बाद अब बात कर लें कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र और ये सभी कब के होने चाहिए। तो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र शासनादेश 13/12/1692 TC 2014 दिनांक 17 दिसंबर 2014 के अनुरूप होना चाहिए और प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के आवेदक के द्वारा परीक्षा हेतु निर्गत होना चाहिए और ये आपका 11/9/2025 का यानी 11/9/2025 तक का होना चाहिए। 12/9/2025 का यदि है तो वो मान्य नहीं होगा, यानी 11/9/2025 तक का ही आपका मान्य होगा। उसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति और प्रमाण पत्र है वो 11/9/2025 तक का ही मान्य होगा, यानी आपका 11/9/2025 तक का होना चाहिए। उससे यदि बाद का है तो वो मान्य नहीं होगा। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को यही नहीं पता है कि हमारा यानी जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है और जो मूल निवास वगैरह है वो कब के होने चाहिए। तो आपको बता दें कि आपके 11/9/2025 से पहले के होने चाहिए, तभी आपके मान्य होंगे। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। आपका जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपना OTR पर पंजीकरण करेंगे। तत्पश्चात अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर आकर अपना आवेदन पत्र पूरे विवरण के साथ भरकर जमा करेंगे। आवेदन पत्र पूर्णतः भरने के उपरांत ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले चरण में आपका अभ्यर्थी यानी OTR होगा, यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका पंजीकरण कराना आवश्यक है। तत्पश्चात ही आप UPP RPP यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित ऑनलाइन उपलब्ध विभिन्न भर्तियों के लिए आवेदन पत्र को भर पाएंगे। यानी आपका स्पष्ट इसमें कहा गया है कि आपका OTR फॉर्म भरा होना चाहिए। क्या भरा होना चाहिए? आपका OTR फॉर्म भरा होना चाहिए। और आपको बता दें कि OTR फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो OTR फॉर्म से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है उसको यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि OTR फॉर्म कैसे भरा जाता है। पूरी जानकारी हमने उसमें बताई है कि आप कैसे OTR फॉर्म भर सकते हैं। तो उस वीडियो को पूरा देख लें और आपको उसमें पता चल जाएगा कि OTR फॉर्म कैसे भरा जाता है।
और आपको बता दें कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी पूरी जानकारी है कि आप किस तरह से ये फॉर्म को भर सकते हैं और किस तरह से आप यानी ये पूरी यानी जानकारी आपको इसमें दी गई है। और आपको बता दें ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। किस तरह की जानकारी है? बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। और आपको बता दें इसका सिलेबस, तो इसका जो सिलेबस है वो आपका है सामान्य हिंदी 40 प्रश्न है। कितने? 40 प्रश्न और 100 नंबर के होंगे। उसके बाद आपका मूल विधि सामान्य ज्ञान 40 प्रश्न है, 100 नंबर के होंगे आपके। उसके अलावा संख्यात्मक मानसिक योग्यता वो 40 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे। उसके अलावा आपकी मानसिक अभिरुचि है 40 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे। 160 प्रश्न होंगे 400 नंबर के। कितने? 160 प्रश्न और 400 नंबर का आपका ये पेपर होगा। और आपको बता दें कि अपने इसी YouTube चैनल पर लगातार आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अपने इस YouTube चैनल को यानी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें कि अपने YouTube चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी कराए जा रहे हैं। तो लगातार अपने YouTube चैनल से जुड़े रहें। और हम वादा करते हैं कि जब तक आपके बदन पर वर्दी नहीं आ जाएगी तब तक हम लगातार मेहनत करते रहेंगे। और ये हमारे पास एक मौका है जिसमें आपको ये वर्दी मिल सकती है। तो आप भी यानी प्रयास कीजिए और हम भी आपके साथ प्रयास करते हैं। और ये दोनों का मिलके प्रयास आपके बदन पर जरूर वर्दी होगी, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये मौका इस तरह का मौका है कि ये आपके जो ये 2 स्टार हैं ये आपके कंधों पर जरूर आएंगे। और आप जब भी यानी आ पाएंगे जब आप दिनों रात मेहनत करेंगे। और हम भी आपके साथ दिन रात मेहनत करेंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और वादा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर यानी लाने की संभावना रहेगी, क्योंकि इस तरह की सभी सही और सटीक जानकारी अपने YouTube चैनल पर दी जा रही है, जिससे प्रत्येक अभ्यर्थी का अच्छा रिजल्ट बने और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ। क्योंकि प्रॉपर सही और सटीक जानकारी पढ़ने से ही अच्छे नंबर आते हैं। यदि आप सही से सटीक जानकारी नहीं है तो आपका स्कोर बहुत ख़राब होगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अपने इस YouTube चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। और आपसे हम वादा करते हैं कि आपके जो माता पिता ने आपसे विश्वास किया है वो विश्वास बिल्कुल नहीं टूटेगा, क्योंकि आप भी लगातार मेहनत करेंगे और हम भी लगातार मेहनत करेंगे। और ये हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने, इन 3 से 4 महीने में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम 3 से 4 महीने में क्लियर करना है तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। क्योंकि आप यदि समय देंगे तभी एक अच्छा स्कोर बन पाएगा, और यदि आप समय नहीं देंगे तो अच्छा स्कोर नहीं बन पाएगा। इसलिए लगातार जुड़े रहें और मेहनत करें और दिन और रात। और आप जब भी आपको कोई भी जानकारी लेनी हो, किसी क्वेश्चन से संबंधित, किसी टॉपिक से संबंधित, या आपको कोई भी नोटिफिकेशन से संबंधित UPSI की से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो, तो आप बेझिझक अपने इस YouTube चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हम आपके साथ दिनों रात 24 घंटे आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमारा यही वादा है कि 24x7 यानी आपके 7 दिन और 24 घंटे हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जो भी आपकी डाउट है, जो भी आपकी क्वेरी है, वो आप हमें शेयर करें और हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। क्योंकि आप हमें अच्छे से अपनी पूरी जो भी चीज़ें वो बताएंगे तो उसकी हम क्लियरिटी कर पाएंगे। क्योंकि आप सही से चीज़ों को नहीं समझेंगे, सही से नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसमें काफ़ी फॉर्म पढ़ेंगे और जब काफ़ी फॉर्म पढ़ेंगे तो कंपटीशन भी हाई रहेगा। इसलिए हमें तैयारी अच्छे से करनी है और इस तरह से करनी है कि हमारा स्कोर इस तरह का हो कि हमें ये टेंशन ना हो कि सिलेक्शन हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी अपनी जी जान से मेहनत करें और दिन रात मेहनत करो। धन्यवाद।